जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नूरजहां, मलका तरन्नुम नूरजहां, पाकिस्तान की सुरों की मलका और भारत में भी करोड़ों दिलों की धड़कन, करोड़ों लोग जिसके फैन थे। और मज़े की बात यह है कि नूरजहां की जितनी हिट फिल्में थी वो पार्टीशन से पहले की थी, यानी कि सब जब बड़े सगीर था, सारा हिंदुस्तान था, ये बीच में लकीर नहीं खींची गई थी, पाकिस्तान उधर हो गया है, हिंदुस्तान इधर हो गया। तो जो फिल्में थी वो नूरजहां की वहीं पे हिट फिल्में थी, यानी कि जो पहचान बनी थी नूरजहां की, लोगों को पता चला था कि ये अल्लाह वसाई नूरजहां है, तो वो भारत से ही उनको शोहरत मिली थी। उनके खावंद शौकत हुसैन रिजवी वो भी वहाँ पर फिल्में प्रोड्यूस करते थे, तो भारत में भी उनके बड़े चाहने वाले थे। बड़े सुपरहिट गाने, यानी कि अपनी इब्तदाई जिंदगी में ही बड़े सुपर हिट गाने उन्होंने दिए थे। फिर वो पाकिस्तान आ गई, पाकिस्तान में वो गाने गाती रही, लेकिन इधर भारत में भी उनके आवाज़ को लोग सुनते थे और उनसे प्यार मोहब्बत करते थे, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो सबका होता है। फ़न की कोई सरहद नहीं होती, फ़न का कोई एक कौम नहीं होती। ये जो फनकार लोग होते हैं ये सभी के होते हैं। आर्ट लवर लोग आर्ट से प्यार करते हैं, वो नहीं देखते कि ये क्या है क्या नहीं। 82 में मलका तरन्नुम नूरजहां भारत गई। ज़ियाउल हक पाकिस्तान के उस वक्त सदर थे, मार्शल लगा हुआ था, तो एक डिप्लोमेसी के तहत फनकारों के जरिए दोनों हमसाया ममालिक अपने दूसरे जो ताल्लुकात थे वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 1965 भी बार भी हो गई, 1971 भी हो गया, बांग्लादेश भी अलग हो गया। तो इतनी जंगों के बाद दोनों मुल्कों का नुकसान हुआ, तो ये सोचा गया दोनों लोगों से कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि हमसाये नहीं बदल सकते हम, ये एक हकीकत है। तो ये एक डिप्लोमेसी के तौर पर अदाकार उधर भी आ रहे थे, इधर भी आ रहे थे, सारा मामला हो रहा था। मलका तरन्नुम नूरजहां वहाँ पे गई, वहाँ पे वो अपने पुराने जो उनके कुलीग थे, उनके चाहने वाले थे, उनके दोस्त थे, देवानंद, उनसे मुलाकात हुई, दिलीप कुमार के साथ मुलाकात हुई, महफिल वहाँ पर सजी। मलका तरन्नुम नूरजहां ने वहाँ पर जो था वो अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया, वहाँ पर गाने भी गाए, महफिलों में पुरानी यादों को ताज़ा भी किया गया। और वो जो लोग नूरजहां से दोस्त थे, वो जो नूरजहां जिनकी दोस्त थी, जिनमें इब्तदाई दौर में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी, सबकी मुलाकातें हो रही थी। अब इसमें जो एक वो दोनों ममालिक के दरमियान था, तो नूरजहां उस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट आर्टिस्ट थी पाकिस्तान की, तो इंदिरा गांधी के साथ उनकी मुलाकात एक शेड्यूल थी, फिक्स थी, दोनों की मुलाकात हुई। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि नूरजहां जो थी वो एक बड़ी दबंग किस्म की बेबाक खतून थी, यानी कि दबना दुबन वाली, डरन वाली, ये वो कोई चक्कर नहीं था। वो जो दिल में होता था वो कह देती थी, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं था कोई होता, ना वो लेती थी। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जी आपको तो भारत में रहना चाहिए था, तो आप पाकिस्तान चली गई, यहाँ पर आपके देखें कितने चाहने वाले हैं, आपकी कामयाब फिल्में भी यहीं पे हुई हैं। तो नूरजहां ने कहा कि वो बस उस वक्त ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, हम सब भारत था, हम सब मिलकर वहाँ पर रहते थे। लेकिन बाद में ये हो गया वो हो गया, सियासतदानों की वजह से दोनों कौमें अलग हो गई, दोनों मुल्क अलग हो गए, बड़ा नुकसान हुआ। वो जो बात एक पॉलिटिकल बात है वो सब आपको मालूम है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि चलें आप हमें एक गाना सुनाएं, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी है, मैंने भी गाने सुने हैं, मेरे वाले साहब भी आपके गाने सुनते थे, तो कोई हमें अपना एक गाना सुनाए। और प्राइम मिनिस्टर थी वो और ख्वाहिश कर रही थी, और यही वो एक जो था इसके पीछे डायलॉजी भी यही थी कि अच्छे ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन नूरजहां ने वहाँ पे क्या कहा, उन्होंने कहा जी मैं आपको गाना नहीं सुनाऊंगा। अब जब नूरजहां ने ये कहा तो वहाँ पे हर बंदा ही चौंक गया कि ये क्या बात हुई। नूरजहां ने ये बड़ा दो टोक जवाब दे दिया रुखा सा कि जी मैं गाना नहीं सुनाऊंगी। तो उन्होंने नूरजहां ने कहा जी मैं गाना नहीं सुनाऊंगी, आज मैं आपकी मेहमान हूँ, आज मेरी बात आप माने, लेकिन जब आप मेरी मेहमान बनेंगी तो फिर मैं आपको गाना सुनाऊंगी। आज मैं आपकी मेहमान हूँ, मैं आपको गाना नहीं सुनाऊंगी, मैं आपका मुतालबा नहीं पूरा करूंगी। तो नूरजहां ने वहाँ पे गाना नहीं सुनाया। उसके बाद इसको बड़ा हाईलाइट किया गया, मीडिया में बड़ा वायरल हुआ, नीचे मुलाकात में बड़ा कि नूरजहां को यही से ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर है, इंदिरा गांधी है, उनको गाना सुना देना चाहिए था, ये कौन सी बात है, वो उनकी चाहने वाली। बहरहाल नूरजहां ने गाना नहीं सुनाया, उस बात को बड़ी एक पीक भी मिली। और नूरजहां का ये पता था कि जब वो मुल्क वापस जाएंगे तो यहाँ पर भी उनको इस बयान की वजाहत देनी पड़ेगी कि तो किसी पे जैसे कहता लगा वो कह रही सुना देती क्या मसला था गाना सुना। बहरहाल नूरजहां अपनी मर्जी था, उनका अपना एक मूड था, तो उन्होंने वहाँ पे गाना सुनाया और इस बात को बड़ा उछाला गया। फिर जब बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी वज़ीर आज़म बनी, तो फिर ये एक मामला उठा और फिर दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो इकट्ठे होने शुरू हुए। तो फिर वहाँ से इंदिरा गांधी के बेटे आए, और जब इंदिरा गांधी के बेटे
पाकिस्तान आए तो बेनज़ीर भुट्टो ने उनको मदऊ किया और फिर एक महफिल रखी गई और कहा गया कि जी नूरजहां को बुलाएंगे। वो नूरजहां टॉप सिंगर थी, तो बेनज़ीर भुट्टो को बताया गया कि जी वो आपके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नूरजहां के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं, तो वो ऐसी तकरीब में पता नहीं आती है कि नहीं आती, क्योंकि फिर इंदिरा गांधी का भी वहाँ पर हवाला हुआ कि उनके साथ मुलाकात हुई थी, तो ये कुछ हो चुका था। तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा अच्छा बहरहाल आप बुलाएं नूरजहां को, कॉल तो करें आती या नहीं आती वो अलग बात है। बहरहाल जब नूरजहां को कहा गया तो नूरजहां तैयार हो गई, वहाँ पर गई, महफिल में गई और वहाँ पर इंदिरा गांधी के बेटे से मिली। वहाँ पर इंदिरा गांधी के बेटे से मिली और उसे कहा कि मैंने आपकी माँ से वादा किया था, एक दफ़ा ये बात हुई थी कि आज मैं आपकी मेहमान हूँ, आज मैं आपको गाना नहीं सुनाऊंगी, लेकिन जब आप मेरे मेहमान बनेंगे तो फिर मैं आपको गाना सुनाऊंगी। और ये एक इनविटेशन ही था कि आप मेरे पास आए, अगर गाना सुनना है तो आप मेरे, हमको एक दूसरे को दावत देने का बहाना था। तो इंदिरा गांधी के बेटे ने कहा अच्छा तो फिर आप हमें सुनाए। तो फिर यहाँ पर मलका तरन्नुम नूरजहां ने मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत नामा फिर और गाना सुनाया। और फिर इंदिरा गांधी के बेटे को उन्होंने कहा कि मैं सारी रात यहाँ पर आपके लिए गाना गाने के लिए तैयार हूँ, आप जितने गाना सुनना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं दिन रात, अगर दिन भी चढ़ जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा, अगली रात भी आ जाएगी तो मैं आपको गाने सुनाती रहूंगी। तो इंदिरा गांधी के जो बेटे थे वो बड़े मुतासर हो गए नूरजहां से, उन्होंने कहा तो उनका शुक्रिया अदा किया नूरजहां का, नहीं ये मेरा आपकी माँ के साथ एक ताल्लुक था, आपकी माँ के साथ एक वादा था कि जब, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो आप इनके बेटे हैं तो आप आए हैं तो मैंने अपनी वो बात को निभाया है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करता हूँ। इजाज़त है।